देखो जुनैद, बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम उस नायाब चुड़ैल के चुंगल से निकल आओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की हमें तबाह करके ही रहेगी। तबाह तो कर चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी होने वाली है। लेकिन अब देखेंगे कि कहता है जुनैद, आप कैसी बातें कर रही हैं। क्यों आप अभी भी किसी की बेटी पर इतनी तोहमतें लगा रहे हैं? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप लोग इतने संगदिल होंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बेटी के साथ इतनी नाइंसाफी। देखिए, ऐसा नहीं चलेगा। निगार कहती है कि अभी तक तुम्हारे इस दिमाग में कुछ नहीं बैठा है। अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तानिया झूठ बोल रही है। लेकिन देखो जुनैद, अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो। तुमने जो करना था सो कर दिया। अब तुम अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो, क्योंकि तानिया की जो तुम्हारे साथ दुश्मनी थी वो सिर्फ तुम्हारे दरमियान थी। यानी कि तुम ही ऐसा समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये लड़की नायाब हम सबको अलहदा कर चुकी है और हमारे दिमागों पर सबके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक अज़ाब छोड़ चुकी है। खैर, अब देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर अब कैसे किसी की बेटी पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा सकते हैं। आप लोगों ने जो उसके साथ किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ भी ठीक नहीं किया। काश आपको इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाए कि आपने किस कदर यानी कि जुर्म किया है। कैसे आप किसी के बेटे को उसकी माँ से दूर कर सकते हैं, जिस पर निगार खामोश हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं तुम्हारी इस बीमारी का लिहाज कर रही हूँ, वरना उस लड़की को तो मैं बिल्कुल ना छोड़ूं जिसने हमारे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मैं उस लड़की को वो हाल करूँगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगी। लेकिन तुम्हें अंदर बोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तुम खामखा उसकी हिमायत कर रहे हो। इसके अलावा जुनैद कुछ भी नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है। लेकिन फ़िलहाल खामोश है। लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का गुफारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नायाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो। एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद ने इन सारी बातों पर अपने दिल पर लगा लिया है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है। पहले तो जाकर उसको तलाक देता है तानिया को और वो काम ख़त्म करता है। तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम्हारे से तो मेरी जान छूटेगी फाइनली। जो मैं चाहती थी वो हो गया। लेकिन दुर्दाना उसको समझाती है कि देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि ज़ावियार भी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। तुम अगर ये समझ रही हो कि ज़ावियार तुम्हारे हाथ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि अब जाकर समझ आएगी तानिया को कि उसने क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ
ड्रामा रचा रही होती है और रो रो कर निगार को कहती है कि देख लीजिए कि आपके बेटे जुनैद ने मेरे साथ क्या किया है। अब इस चीज़ का कैसे आप सारा कफारा भुगतेंगी और क्या करेंगी। आगे से वो कहती है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस नायाब की जान भी इस घर से छूटने वाली है। तुम्हारा सारा मकसद पूरा होगा, तुम्हें मैं इस घर की बहू ज़रूर बनाऊंगी और ज़ावियार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चहचहाने लग जाती है, लेकिन ये बात किसी को महसूस नहीं कराती है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सदमा ले चुका है बेचारा जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई उससे दूर हो चुका है और तरह तरह की बातें करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी माँ भी, जब अब उसने देखा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो चुकी है, तो ये बात का वो सदमा ले बैठा और सोचता है कि आखिर नया पर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है, और कैसे इन सारे इल्ज़ामात को वो मिटाएगा, क्योंकि जैसा रवैया ज़ावियार ने उसके साथ रखा और दूसरी तरफ गज़नफ़र ने भी उसका जो हाल किया है, उसे वो सारा कुछ नहीं भूल पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है। लेकिन फ़िलहाल खामोश है, लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का कफ़ारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को, उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया, और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नया रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो, एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा।